सेवा जवाहर आप सभी को एक बार आप सभी के समक्ष मैं काफ़ी लंबे समय के बाद उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार आता हूं सोशल मीडिया में तो कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं। आज मैं इस कोविड-19 के दौर में शिक्षा का जो प्रारूप बदला है और इसे किस प्रकार से लोग ग्रहण कर रहे हैं, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। और कितने हद तक ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये सफल रहा है। हमारे जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं, पहले सबसे पहले आप सभी को एक बार पुनः सेवा जोहार करता हूं। तो जैसा कि मैं बात किया था कि कोविड के दौर में शिक्षा का क्या स्तर रहा, जैसा कि विगत 8-9 महीने पहले जब अपन बात करते हैं 15 मार्च से, जब पूरे भारत देश में जो शिक्षण संस्थान बंद हुए थे, उस समय से ही शिक्षा की जो स्थिति है काफ़ी खराब स्थिति में आ चुकी है। और आपातकालीन स्थिति में विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से हमारे जो भारत देश के जो शिक्षक साथी हैं, उन्होंने हमारे जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता, भावी राष्ट्र निर्माता, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का भरपूर प्रयत्न किया गया। परंतु आज भी हम देख रहे हैं भारत देश में जो जनता है, 80% जो जनसंख्या है गांव में निवास करती है, जहां पर ऐसी मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं और वो पूरी तरह से वंचित हैं। फिर भी कोशिश किया गया है कि इस कोविड-19 के दौर में हम कितना प्रयास करें। जैसा कि कई लोगों ने जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाया, फिर उसमें कुछ दिन बाद वो चाइना की ऐप थी, इस वजह से उस पर बैन लग गया। फिर गूगल मीट आया, उस पर हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान किया गया। और अभी कई सारे हमारे भारत देश के जो राज्य है उसमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हमने बात किया था, जैसा कि आज जो गाँव में देखा है, मैंने अभी लगातार भ्रमण करने के बाद देखा कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज आपातकालीन स्थिति में हम लोगों ने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम बोल तो रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर में जब वो लोग जाके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आज भी हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। अगर संसाधन है तो नेटवर्क नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो लगातार हमारे मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। सरकार, शासन प्रशासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए किसी प्रकार के कड़े प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। परंतु हमारे जो शिक्षण साथी हैं, शिक्षक साथी जो लोग हैं, इन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से, बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने प्रयास तो किया है। फिर भी हमने ये देखा है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये इसको पूरी तरह से हम लोग क्लासरूम का माहौल तो दे नहीं सकते हैं। ये ऑनलाइन एक प्रकार से हम बात करते हैं आपातकालीन स्थिति को हम ऐसे परिभाषित करें कि ये एक अनुकंपा है। मतलब ये विपरीत परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो क्लासरूम की बात होती है,
क्लासरूम स्टडी में क्या फ़ायदा होता है, जैसे अपन बात करते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो अपने टीचरों से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें क्या होता है, हर स्टूडेंट के पास, हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड डाटा होती है, और वो उस डाटा का उपयोग पूरी तरह से पढ़ने में तो करता नहीं होगा। वो दिन भर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनमें व्यस्त रहता होगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अगर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तेज गति से भारत देश में शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, आज इतना ऐसा समय आ गया है कि एक समय ऐसा था कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में पास होने के लिए लाले लगे रहते थे, मतलब लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। आज ऐसी स्थिति आई, क्या किस्मत वाले स्टूडेंट हैं कि घर से सब लिख के जमा कर रहे हैं स्कूल में। अब ये बच्चे पढ़ के करेंगे क्या, ऐसा पास होके करेंगे क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम खुश हैं यार, अच्छा है हमको घर से सब कुछ मिल रहा है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों से जब मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम कैसे लिखते हो घर में, क्या अपने मन से लिखते हो या कैसा लिखते हो, तो बोले सर हम पूरा पुस्तक से लिख के ले जाते हैं, जमा कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से उन बच्चों के लिए क्या होता है, ये मेरे हिसाब से क्या है कि ये भविष्य में अभिशाप साबित हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे बच्चे जब ऐसे लिख के ले जाएंगे तो ये पूरी तरह से अपंग हो जाएंगे दिमाग से। आने वाले समय में जब भविष्य में ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो ये कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको एबीसीडी ही नहीं पता होगा, इन्हें बेसिक ही नहीं पता होगा, इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो इनका परसेंटेज वहाँ पे मायने नहीं रखेगा। इसलिए हमारे जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, मैं भारत सरकार एवं हमारे मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकला था कि जो प्राथमिक से लेके माध्यमिक स्कूल 2021 के 31 मार्च तक बंद रहेंगे, इनके लिए कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें। हम ऑनलाइन की बात करते हैं, पर आप गांव में जाके देखिए, जहां पर नेटवर्क नहीं है बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जहां पर स्कूल है शिक्षक नहीं है, और ये ऑनलाइन तो दूर की बात है, दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं, मैं तो बैतूल की बात कर रहा हूँ, दूसरे ज़िलों में भी यही स्थिति होगी। आज बैतूल में ऐसे कई मतलब गांव हैं जहाँ पर स्कूल था, शिक्षक नहीं है, और इस शिक्षक भी है तो महीनों से नहीं जाते होंगे, ऐसी भी स्थिति है, यह सप्ताह में एक आध बार जाते होंगे। आज जो शिक्षक साथी लोग हैं, पढ़ाई लिखाई से हटकर दूसरे कार्यों में लगते हैं, जैसे सरकार लगा देती, चुनाव के समय उनकी ड्यूटी लगा देती, जनगणना में लगा देती हैं, मध्याह्न भोजन में लगा देती हैं। अब इतने सारे काम करेंगे वो लोग तो कहाँ से पढ़ाएंगे वो। और मैं बात कर रहा था केवल ये कोविड-19 के दौर में एजुकेशन का क्या स्तर हो गया है, इतनी बुरी स्थिति में है बच्चे आज, जिनको सब कुछ आता था, जो बच्चे लोग पढ़ लिख लेते थे, छोटे छोटे बच्चे अच्छा इंग्लिश बोल लेते थे, आज उनके दिमाग से पूरा सपाचट हो गया है, पूरा नॉलेज पूरा सपाचट हो गया है, तो इन बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ जो प्राथमिक स्कूल हैं और जो माध्यमिक स्कूल है, इनको भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए खोलने के लिए निर्देश देना चाहिए सरकार को। नहीं तो ये जो बच्चे हैं, जो बेसिक होता है प्राथमिक और जो माध्यमिक होता है ये बेसिक होता है, यदि बच्चे ऐसे ही पास हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने विगत सरकार जो थी उस समय जब चुनाव होने वाला था 2018 में, मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट भी किया था कि 5वीं और 8वीं को अनिवार्य रूप से पुनः बोर्ड किया जाए। कुछ दिन पहले सरकारें आते जाती रहती हैं, उनके अपने अपने रूल प्रोटोकॉल रहते हैं, उनके अलग अलग फंडे रहते हैं, लेकिन ये फंडों को अपना एक्सपेरिमेंट के रूप में
ना आजमाएं, प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है कि बच्चों का भविष्य खराब होता है। 5वीं और 8वीं को अनिवार्य रूप से बोर्ड करने से क्या फ़ायदा है? ये बच्चे पास होके पढ़ेंगे, खुद की मेहनत से पढ़ेंगे और पास होंगे, तो ये लोग योग्य कहलाएंगे। लेकिन अभी इनको ऐसे ही पास किया जा रहा है। 10वीं में भी बेस्ट 5 आ गया है। क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस साल का जो रिजल्ट निकला था, कई लोग 3 पेपर दिए 3 विषय का, उसी में से परसेंटेज बना। कई लोग 5 पेपर दिए, उसी में से परसेंटेज बना। तो क्या है ये बेस्ट 5? ये कुल मिला के उनको लंगड़ा करने का काम कर रही है। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, पालकों को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों ने ये योजना लाया है उसकी एक साजिश हो सकती है, जिसके कारण हमारे जो भावी राष्ट्र निर्माता है ये पूरी तरह से विकलांग हो जाएंगे भविष्य में। मतलब ऐसी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं होगा। तो अभी इस कोविड-19 के दौर में मैं चाहता हूं कि सरकार को प्रयास करने चाहिए कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए किस प्रकार से स्कूल ओपन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बच्चों के भविष्य पर बात नहीं किया। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी सबसे संवाद कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट से संवाद नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, लेकिन वो डिग्री बेकार होते जा रही है। रोजगार वैकेंसी नहीं निकल रही है। सरकार शिक्षा पे बात ना करके अन्य सभी बातों पे बात कर रही है। मेन मुद्दा है हमारे भारत देश के जो रीढ़ हैं, जो युवा हैं, इनके लिए बात करना चाहिए, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम रोजगार ले सकते हैं, परंतु सरकार दिनों दिन निष्क्रिय होते जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जितने युवा साथी लोग हैं, ये फेसबुक जो आप लोग चला रहे हैं ना, ये टाइम पास का जरिया नहीं है। इस पर अच्छे मुद्दे उठाइए, जो लोग अच्छे बातें बताते हैं उनको शेयर कीजिएगा। जितने भी जो युवा साथी हमारे, चाहे मातृशक्ति हो पितृशक्ति हो, अगर आप नौकरी में लग चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आपके जो बच्चे हैं, इनको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। भाई हमें मालूम है कई सारे लोग बोलेंगे कि बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। जब सरकार हम बनाते हैं रोजगार मांगने के लिए, तो सरकार से रोजगार मांगनी चाहिए, रोजगार के रूप में, चाहे वो सरकारी रोजगार हो चाहे वो प्राइवेट रोजगार हो, मांगना चाहिए। लेकिन जब युवा बेहोश होगा तो फिर कहाँ से क्या होगा? कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सरकार आज युवा पीढ़ी को भी क्या कर रही है, एक कार्यकर्ता के रूप में उपयोग कर रही है। मतलब ये जो बात है, आज चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है। जो अच्छा काम करेगी उस पर उसका समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान जो समय है, जो जितने भी जो लोग हैं, आज जो जनता है, बोलते हैं ना कि जब खाना बनाते हैं कुछ अच्छा टेस्टी बनाते कुछ ना कुछ, तो उसमें एक तेजपान डालते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन जब खाना बन जाता है तो उस तेजपान को क्या करते हैं, चूस के फेंक देते हैं। तो वही भारत देश की युवा है, भारत देश की जनता है, और जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो अपना सिर्फ देखते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है हमें बात करने का, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करने का, और वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा पे। क्योंकि इसको अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार को प्रयास करने चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप, टुकड़े टुकड़े में क्या करना चाहिए कि कॉलेजों को ओपन करना चाहिए, स्कूलों को ओपन करना चाहिए, शिक्षण संस्थानों को ओपन करना चाहिए। पर ओपन करने के बजाय लोगों को लॉलीपॉप दे दे के, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्च से,
15 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद है। 15 मार्च 2020, आज दिसंबर चल रहा है। लगभग 9 महीने तो हो गए होंगे, 9 महीने। और इन 9 महीनों में सरकार ने क्या किया? जब 15 मार्च को जब निर्देश दिया था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सभी स्कूल, कोचिंग, सब दुनिया के सब जितने शिक्षण संस्थान हैं सब बंद हो जाएंगे, मार्केट बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही सही अनुकूल समय आएगा ये सभी चीज़ें ओपन की जाएंगी। तो कैसे टुकड़े टुकड़े में बंद कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। 15 मार्च से बंद, फिर उन्होंने बोला कि 31 मार्च को ओपन करेंगे, फिर 30 अप्रैल को, फिर 30 मई को, फिर 30 जून को, फिर 30 जुलाई को, फिर 30 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, 30 अक्टूबर को, और अभी भी वही काम चल रहा है। लोगों ने, पालकों ने सोचा होगा कि सरकार कुछ उचित निर्णय लेगी, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल को बंद कर दिया। और पेपरों में आता है कि पालक लोग सहमति नहीं दे रहे हैं। भाई पालकों को, ऐसा कौन सा पालक है ये तो बताओ, उसका कांटेक्ट नंबर दो, उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है ये भी तो बताओ। आजकल सब होता है, आजकल कुछ भी न्यूज छप जाता है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा एक साल वेस्ट करने जा रहे हैं। और प्राथमिक और जो माध्यमिक स्कूल है उनको 2021 31 मतलब अपन बात करते हैं 31 मार्च 2021 तक बंद कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कई लोगों के मुख से सुनते हैं, पेपरों में आता है या कहीं कुछ अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से हमें जानकारी पता लगती है, तो बच्चे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। मैंने देखा, कुछ मेरे घर के भी 2 भतीजे लोग हैं, उनसे एक दिन मैंने देखा यार क्या पढ़ाया जाता है बताओ। तो एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप ऐसे एनिमेशन टाइप के उनको भेजते रहते हैं और उसी को सप्ताह 1-2 सप्ताह तक चलाया जाता है। अरे भाई बच्चे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, बच्चे लोगों का दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी सरकार कहीं बोल रही कि दूरदर्शन पे आएगा। अरे तो गांव में लाइट नहीं है, कई जगह पे, कई जगह टीवी नहीं है, वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा बताओ। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक राजनीतिक एक मायाजाल में जकड़े हुए हैं और हम लोग बस समर्थन करते जा रहे हैं। अरे भाई आपने अगर किसी व्यक्ति को सत्ता पे बिठाला है तो उससे सवाल करने की आवश्यकता है कि इस कोविड-19 के दौर में हमें रोजगार कैसे मिले, ये बात होना चाहिए, मांगना चाहिए। इस साल नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं आईआईटी, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, और मेडिकल के क्षेत्र में जो होता है नीट, इसको करा लिया है इतने सारे केस होने के बावजूद। अभी मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ, जो मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों के लिए जो नर्सिंग परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है शासकीय कॉलेजों में प्रवेश के लिए, पूरे बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो गया। लेकिन मामा जी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मंचों से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जब तक तुम्हारा मामा जिंदा है तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। अब ये बताओ मामा जी, इस समय आप कहाँ गए? आपकी भांजियों का पूरा भविष्य खराब हो रहा है, हर कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ नहीं सकता, आप कहाँ गए इस समय? आपकी भांजियाँ आप आवाज़ लगा रही होगी तो आपको सुनना चाहिए, उनका भविष्य खराब हो रहा है। और जितने जो हमारे साथी सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो लोग भी अपने अपने स्तर से आवाज़ उठाएं, इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी जो वैकेंसियाँ पेंडिंग में हैं, कब एग्ज़ाम होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कई सारे मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, एमपीपीएससी का वेटिंग अभी पुराने क्लियर नहीं हुआ है। इधर अभी पंचायत ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उस मुद्दे को
मेन मुद्दा बनाया ही नहीं। हम तो समर्थन कर रहे हैं, आएगा तो वही, जाएगा तो वही, यही तो गुलामी है। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम होता है अपनी आका का, तब तक वो अपनी ताकत का एहसास नहीं कर पाता है। तो जो मानसिक गुलाम जो हो चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे घर परिवार के आसपास के जो बच्चे लोग हैं उनके बारे में भी चिंतन करें। दलगत राजनीति से उठकर हमारे जो राष्ट्र निर्माता है उनके भविष्य के बारे में भी आपके आका से पूछने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको बना दिया, सवाल जवाब नहीं करें। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई दुनिया में जितने भी जो धार्मिक सीरियल देख रहे होंगे राजा महाराजाओं के, उसमें जो प्रजा होती है अपने राजा से क्वेश्चन करती है, मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए बात करती है। लेकिन अगर आप लोग इस विज्ञान के युग के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आधुनिक भारत के लोग हैं, अगर अपने जो नेता लोग हैं, जो शासन में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, उनसे अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय होगा और विपरीत होगा। आज किसी दूसरे की बारी, कल आपकी बारी है, ये भी हो सकता है। तो हमारे बाल बच्चों के बारे में जो भी वर्तमान में मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। आज ऑनलाइन यह अपन बात करते हैं। देखिए, अभी कल परसों का निर्देश क्या है कि कल से 10वीं और 12वीं के जो नियमित कक्षाएं प्रारंभ होगी। मुझे आज ही पता चला, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर कल से स्कूल लगेगी, कितने बजे से लगेगी तो वो भी नहीं पता। तो स्पष्ट निर्देश होना चाहिए ना, उनको टाइम बताइए कितने बजे से क्या है, वो भी नहीं, बस सुपरफिशियली वो न्यूज़पेपरों में दे रहे हैं कि कल से स्कूल चालू होगा। चलो ठीक है, स्कूल चालू होगा। जो कई सारे जो बच्चे हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो हॉस्टल में रहते थे, अब हॉस्टल चालू नहीं होगा बोल रहे हैं, स्कूल चालू होगा। तो क्या वो रोज अप डाउन करेंगे? क्या हॉस्टल में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वहां नहीं रख सकते बच्चों को? ये भी बड़ा सवाल है। अरे यार देखो, बच्चे तो इतने समझदार रहते हैं, अपने जो स्वास्थ्य पर खुद ज्यादा ध्यान देते हैं, जागरूक रहते हैं। लेकिन सरकार बोलते हॉस्टल नहीं खोले जाएंगे। तो जो बच्चों के नाम से जो पैसा निकलेगा वो किसके जेब में जाएगा? क्या ये साठ घाट है? ये सबसे बड़ा सवाल है ये सोचने का। अरे दादा, हम हर चीज को मैनेज करते हैं पर सही चीज को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं। भारत देश की जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, मेरा उनसे निवेदन है, कैसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करें, तब तो बात होगी यार। अब देखो ना, जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे कल से स्कूल लगेगा बोल रहे हैं, तो क्या लोग जो मान लो 100 किलोमीटर दूर हो, क्या डेली अप डाउन करेगा? कैसे करेगा बताओ? कोरोना काल में बस वालों ने भी किराया बढ़ा दिया है, उन लोगों का भी धंधा चौपट हो गया है, लोगों को डरा डरा के। अब ये बताओ कि 100 किलोमीटर से रोज बच्चा अप डाउन कैसे करेगा? इतने सारे हॉस्टल है, अगर 4 लोग रहते हैं एक कमरे में, तो क्या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 2 लोग नहीं रख सकते? 4 रख सकते, इतने सारे हाल है, बना सकते हैं। तो मेरा वही निवेदन है कि सरकार स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है और हमारे जो जागरूक लोग हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी जितने जो जनप्रतिनिधिगण हैं हमारे बैतूल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जिसके लिए वहां पर बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत हो, या जो भी हो, या अधिकारी हो, आप अपने क्षेत्र की समस्याएं तो रखिए। अभी वर्तमान में शिक्षा को रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप ही के रिश्तेदार के बच्चे, आप ही के बच्चे अपंग हो जाएंगे, घर में बैठे बैठे शैतान बन जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शिक्षा पर बात करें, दबंगी से बात रखें। नहीं समझ में आता आपको तो किसी से पूछ लो। इस प्रकार होता है ना कि मतलब बहुत सारे जो नेतागण होते हैं उनका जो एक लेटर पैड रहता है, तो कोई समझदार व्यक्ति से लिखवा लो और वहां जमा कर दो।
मुख्यमंत्री के पास या कलेक्टर के पास, ये तो कर सकते हैं ना। हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक साहब है, चाहे वो गोराडोंगरी क्षेत्र के हो, भैजदेई क्षेत्र के हो, चाहे बैतूल जिले के जो सांसद महोदय हैं, ये लोगों से भी मेरा निवेदन है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये शासन प्रशासन के समक्ष ये बात रखें कि अगर 10वीं और 12वीं का जो स्कूल चालू हो रहा है तो जो बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे अभी वर्तमान में गांव में हैं, ये रोज़ अप डाउन कैसे करेंगे? क्या इनको जैसे अपन हॉस्टल की बात करते हैं तो सैनिटाइज करके सोशल डिस्टेंस के माध्यम से नहीं रख सकते? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यदि आप लोग प्रयास करोगे तो निश्चित तौर से मेरा ऐसा मानना है कि ये संभव हो पाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं होता है तब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलने वाला है। तो क्यों ना हम सावधानी के साथ ही काम करें। सभी लोग सावधानी के साथ काम कर रहे हैं, हम भी सावधानी के साथ बच्चों के लिए ऐसा प्रयास करें, शिक्षा विभाग को प्रारंभ करें। कुछ ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाला जो समय होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे जो बच्चे हैं अभी जो घर में बिल्कुल पढ़ाई से उनका संपर्क छूट चुका है, टूट चुका है, ये लोग फिर से उस पटरी में आएंगे। भाई हमें आज ये वैसे ही बात है जैसे अपन बात करते हैं, जो किसान होता है वो एक बीज को ज़मीन पे बोता है और देख रेख करता है। एक उम्मीद रहती है, जब बारिश नहीं होती है तब भी वो जाता है खेत में, फसल है कि नहीं, निदाई खुदाई करता है, कहीं मतलब पानी देने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है, हम प्रयास अगर करेंगे तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे, पर अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहाँ से सफल होंगे? देखिए यार, भारत देश के जो लोग हैं, इतने सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि देखिए, लीडर वही होता है जो दूसरे के लिए कार्य करता है, और लीडर को किसी पद की लालसा नहीं होती। एक अच्छे व्यक्तित्व या एक अच्छे व्यक्ति को कैसे परिभाषित करें? जो बिना पद में रहते हुए भी लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। सच में वही लीडर होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में लीडर है, लेकिन बस उसे लीडर के गुणों को जानने की और पहचानने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लगभग मार्च से लेकर दिसंबर तक इन लगभग 9 महीने हो चुके हैं, और इसमें शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है, इसे फिर से हम कैसे पटरी में लाएं, इस पर विशेष चर्चा और संवाद करने की आवश्यकता है। अगर हम संवाद करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाला जो समय होगा हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और कुछ इसका समाधान निकलेगा। परंतु आज हमें आवश्यकता है सबको एक जैसी सोच के साथ शिक्षा को कैसे सुचारू रूप से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर हम सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से हम आगे जाएंगे, और हमारे जो बच्चे हैं, जो भावी राष्ट्र निर्माता हैं, कल में अच्छे नेता बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। ये निश्चित तौर से आज अगर हम इनके लिए प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हमारी जो मेहनत है ये सफल होगी। मैं हमेशा लोगों के लिए कार्य करता हूँ, और चाहे वो ग्राउंड स्तर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे मुख से अच्छा नहीं लगता है बताना, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, कुछ बातें होती हैं जो हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जैसा वर्क कोई सांसद कर ले, विधायक कर ले, या कोई प्रशासनिक अधिकारी कर लेना तो बैतूल जिले की क्या पूरे दुनिया की, अपने भारत देश की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अच्छी सोच के लोग होना चाहिए। राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इसमें अच्छे लोगों की आवश्यकता है। और अच्छे लोग तभी आते हैं जब एक दूसरे से हम विचारों को साझा करते हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा शिक्षा लेते हैं,
तब अच्छे लोगों का विकास होता है और निर्माण होता है। आज हमें आवश्यकता है इस कोविड-19 के दौर में हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रयास करें, कैसे उन तक शिक्षा को जोड़ें। नहीं तो 31 मार्च 2021 तक वैसे उनको बोनस में छुट्टी मिल चुकी है। मतलब हम लोगों को पहले ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 महीने या 2 महीने की मिलती थी, इस साल पूरे बिल्कुल 1 साल तक छुट्टी मनाएंगे लोग, कोई टेंशन ही नहीं। तो 1 साल की छुट्टी में उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो उनको कितना ऑनलाइन पढ़ाओगे आप बताओ। ऑनलाइन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमने भी ऑनलाइन चलाया पर वो रिस्पांस नहीं मिलता है जो क्लासरूम में मिलता है, जो बच्चा सामने बैठ के पढ़ता है। आज दुनिया में देख लो, भारत देश में इतने सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी भीड़ चल रही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सच्चाई ये दिखता है। सोशल मीडिया में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, भारत की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी तानाशाही बढ़ रही है अपने भारत देश में। लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों का भविष्य तक बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बस राजनीति वालों को कोरोना नहीं होगा, बाकी सभी लोगों को कोरोना होगा। अब सोचने लायक फंडा ये है, सोचने लायक विचार ये है कि यार वो लोग जैसा कर रहे हैं, अब वो लोग जब उतना चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो क्या स्कूलों में तो बच्चा एक कुर्सी भी अगर छोड़ के बैठेगा तो भी बहुत बढ़िया हो सकता है। इतने बड़े बड़े स्कूल है अपने मध्य प्रदेश में, देश में। चुनाव प्रचार में तो सोशल डिस्टेंस की पूरी धज्जियां उड़ जाती है, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं होगा? क्या स्कूल के बच्चों को कोरोना पहचानता है क्या कि ये स्कूल वाले बच्चा है, इसको कोरोना होगा तो स्कूल नहीं जाएगा? या तो कोरोना की भी साजिश हो सकती है कि वो नेता लोगों के साथ कुछ साठगांठ कर लिया होगा कि मतलब ऐसा ही कुछ होगा, तो जिनके साथ साठगांठ हो गया होगा तो कोरोना उनको नहीं होगा, और जिनके साथ नहीं होगा तो उनको कोरोना होगा। इसलिए ऐसा भी कुछ हो सकता है, बच्चों ने उसको, हो सकता है कुछ शिक्षा विभाग का कुछ सहयोग नहीं रहा होगा उसको, इसलिए कोरोना स्कूल वालों पे चिढ़ा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मेरे जितने भी जो लोग मित्र हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। हमारी बातें कुछ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मानव कल्याण के लिए कोई बातें अगर सोशल मीडिया में बेबाक रूप से अगर हम रखते हैं तो ये हमारे लिए सही है। अगर मानव हित के लिए अगर थोड़ी बहुत अगर बातें गलत भी होती हैं तो मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला तो रहे हैं, लेकिन वही है, सोशल मीडिया को स्वार्थ हित मत बनाओ, मानव कल्याण के लिए उपयोग करो, किसी का भला करो। क्योंकि सोशल मीडिया हमने देखा है, अभी सोशल मीडिया के क्या पावर होता है मैं बताता हूँ। मार्च से लगभग दुनिया बंद थी, भारत नहीं पूरी दुनिया बंद थी, अभी भी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, एकदम से हुआ नहीं सब कुछ। तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल वो बंद हो गए, प्रिंट मीडिया बंद हो गए, सब पे पड़ा है असर, हर विभाग में पड़ा है, बिजनेस के हर सेक्टर में पड़ा है, हर क्षेत्र में कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ा है। तो सोशल मीडिया का क्या कमाल है मैं बता रहा हूँ। लोगों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान टोटल मार्च से सोशल मीडिया ने किया है, चाहे सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और व्हाट्सएप हो, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो ये सोशल मीडिया का पावर है, अगर आप लोग अच्छा उपयोग करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है कि आप ऐसे मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों पर जो मानव कल्याण के लिए हो, अगर ऐसे मुद्दे उठाते हो तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर एक शानदार लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसी के साथ मैं
अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।